नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम टॉप 5 मैथ के MCQ सीरीज़ में आज आपका पार्ट 12 है, जो आपके सभी आने वाले पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लेटर एंट्री क्यों ना हो। ठीक है, तो ये जो आपके क्वेश्चन लिए गए हैं प्रीवियस 10 ईयर्स में से लिए गए हैं, जो आपके ज़्यादातर रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका स्क्रीन पे दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या लिखा है आपका। इसमें लिखा है साइन 75 का मान बताइए। ठीक है, अब साइन 75 की वैल्यू क्या होती है, देखिए हम कैसे निकालेंगे। साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आपका साइन 75 को हम लिख सकते हैं। साइन अगर 90 में से हम देखिए -15 करें तो आपका कितना होगा, साइन 75 होगा ना। ठीक है, और ये हम केवल आपका 90 और 180 270 360 में से ही घटाते हैं आपका। ठीक है, घटा और जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसी एंगल में से क्या करते हैं, हम एंगल को घटा और जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये रूल होता है ट्रिग्नोमेट्री का। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि अब देखिए ये क्वाड्रेंट से देखते हैं हम। ये आपका फर्स्ट है, यहाँ क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका 90। अब 90 माइनस थीटा हो रहा है तो आपका कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में। ठीक है, अब यहाँ ऑल पॉजिटिव, यानी कि साइन कॉस टेन कोसेक कॉस कॉट आपका क्या होता है, प्लस का होता है। तो साइन कैसा हो जाएगा आपका, देखिए साइन 90 माइनस माइनस वाले में, यानी कि फर्स्ट में जा रहा है चतुर्थांश में, तो प्लस का ही रहेगा। ठीक है, अब ये क्या होगा आपका, देखिए सर्कुलेशन फंक्शन जो होता है, देखिए साइन का क्या हो जाता है आपका, कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस के कॉस 15। ठीक है, ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन डी क्या आ रहा है आपका एकदम करेक्ट आंसर, कॉस 15 हो जाएगा आपका साइन 75 का मान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कई बार आ चुका है आपका। ये लिखा हुआ देखिए आपका, कॉट a/2 माइनस के टेन a/2 का मान किसके बराबर है, इनमें से ऑप्शन में से बताना है। ठीक है, तो देखिए हम कॉट a/2 को क्या लिख सकते हैं आपका, कॉट a/2। ठीक है, आपका माइनस के टेन a/2, तो कॉट 10 को हम क्या पहले साइन कॉस में तोड़ लेंगे। ठीक है, तो हम कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं आपका, कॉस अपॉन साइन, यानी कि कॉस a/2 अपॉन आपका साइन a/2। ठीक है, ये लिख लिया हमने। फिर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन a/2। ठीक है, ये इसका रूल होता है कि हम इसे चेंज कर सकते हैं, या फॉर्मूला होता है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉस आपका a/2 हो गया। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा, देखिए नीचे बचेगा आपका साइन a/2 आ गया, कॉम और कॉस a/2 क्या आ गया आपका, एलसीएम आ गया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, कॉस a/2 की कॉस a/2 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या बचेगा, आप क्या आएगा आपका कॉस स्क्वायर a/2। ठीक है, माइनस का क्या होगा, साइन a/2 की साइन a/2 में होगी, तो ये क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर a/2। ठीक है, तो आप देखिए ये किसी चीज़ का फॉर्मूला बनना है आपका, और आपको फॉर्मूले भी इसमें ज़रूरी याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है कॉस 2a का फॉर्मूला। ठीक है, 2 थीटा का फॉर्मूला, यानी कि, और आपका देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपका किसके बराबर होता है, ये होता है आपका साइन 2 थीटा के बराबर। ठीक है, यानी कि एंगल अगर यहाँ थीटा है तो इधर क्या हो रहा है, साइन 2 थीटा है, एंगल दुगना हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, एंगल दुगना हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या है, a/2 दिया है, तो कॉस स्क्वायर, यही फॉर्मूला बनना आपका, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस 2 थीटा का, यानी कि आपका कॉस क्या बन जाएगा, a/2 दिया है तो एंगल क्या हो जाता है आपका, कॉस दुगना हो जाता है एंगल। ठीक है, 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका, देखिए a/2। ठीक है, जितना आपका दिया है, और अब देखिए नीचे तो फॉर्मूला बन नहीं रहा, यानी कि 2 से आपका यहाँ डिवाइड करेंगे और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो नीचे भी देखिए फॉर्मूला किसका बन गया आपका, ये वाला साइन 2 थीटा, यहाँ भी एंगल क्या हो रहा है आपका, दुगना हो रहा है। ठीक है, 2 तो यहाँ ऐसे ही रहेगा, ये जो हमने मल्टीप्लाई करी थी। ठीक है, अब 2 से 2 कट जाएगा यहाँ एंगल में। ठीक, अब नीचे देखिए किसका फॉर्मूला बनना है आपका, साइन 2 थीटा का। ठीक है, साइन 2 थीटा का मतलब 2 इंटू थीटा कितना आपका a/2। ठीक है, 2 से 2 कट हो गया आपका, देखिए अब क्या बचा, ये 2
कॉस बचा है आपका, कॉस ए अपॉन क्या बचा है, साइन ए। ठीक है, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है आपका, ये आपका हो जाएगा 10। तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 tan थीटा, थीटा की जगह यानी कि ए 2 tan, सॉरी कॉट ए आएगा आपका, कॉस अपॉन साइन ए ना, तो आपका क्या हो जाएगा कॉट ए, 2 कॉट ए। ठीक है, ऑप्शन में देखना है कि 2 कॉट ए कहीं आ रहा है आपका, बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका एकदम राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तरीके तो कई हो सकते हैं सॉल्व करने के ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक है, तो यही इसमें सिंपल तरीका बैठ रहा था, इसलिए मैंने इससे सॉल्व करा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें कह रहा है देखिए 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या एक ठेस गोले को पिघलाया गया है। ठीक है, उससे आपका 0.6 सेंटीमीटर व्यास की गोलियां बनाई गई हैं, तो गोलियों की संख्या बताइए। तो गोलियों की संख्या मान ली हमने n है। अब कैसे निकालेंगे, जो आपका 3 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या का ठोस गोला दिया है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल अपॉन किसका हो जाएगा, जो नीचे हमने जितनी गोलियां बनाई हैं उसका क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे, तो आपके गोलियों की संख्या आ जाएंगी। ठीक है, ये हमने मान ली जो शुरू में दिया है आपका, देखिए बड़ा वाला गोला जो पिघलाया गया है वो माना हमने R1 कितना दिया आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और जिसको पिघला में छोटी छोटी गोली बनाई गई है तो उसे हमने R2 मान लिया। ठीक है, वो व्यास दिया है आपका 0.6, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 0.3 सेंटीमीटर R2, यानी कि इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने कहा था ज़्यादा मतलब जो ठोस बड़ा गोला था उसको, उसके क्षेत्रफल को, वॉल्यूम को यानी कि डिवाइड कर देंगे हम, जो 0.3 mm की गोलियां बनाई हैं उससे डिवाइड करेंगे, तो तब हमारा क्या आ जाएगा, गोलियों की संख्या आ जाएंगी n। ठीक है, ये हमने n मान ली। अब देखिए आपका वॉल्यूम क्या होता है आपका 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि R1 क्यूब, बड़ा वाला गोला। ठीक है, अब बटे में आ जाएगा छोटा वाला, गोले से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4/3 पाई r, वो हमने 2 मान लिया था, R2 क्यूब। ठीक है, अब 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या बचेगा आपका, देखिए R1 क्यूब। ठीक है, R1 क्या बचा आपका क्यूब अपॉन R2 क्यूब। ठीक है, अब R1 R2 क्या दिया है आपका, देखिए R1 आपका 3 सेंटीमीटर दिया है, तो हम यहाँ 3 रखेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, 3 × 3 × 3। ठीक है, क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई हो जाता है 3 का। ठीक है, अब 0.3 दिया है हमें क्या R2, तो 0.3 × 0.3 आपका। ठीक है, 0.3 × 0.3। ठीक है, अब देखिए कट रहे हैं आपस में, डिवाइड कर देंगे हम इन्हें, आपका यहाँ से डिवाइड करेंगे, देखिए क्या आएगा, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कटा, नीचे क्या बचा आपका, देखिए ऊपर तो 1 बचा है, अब नीचे क्या बचा आपका 0.1 × 0.1 × 0.1 बच गया। ठीक है, अब 0.1 को हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर 0.1 हटाएंगे 0, जितनी पॉइंट हटेगी उतनी ऊपर 0 बढ़ेगी, तो ये कितना हो गया, n = आ गया आपका 1000। ठीक है, यानी कि कितनी छोटियाँ गोली बनेंगी उनकी संख्या 1000 है। ठीक है, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, कितनी गोलियाँ बनेंगी आपकी, छोटी वाली 1000। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका 1 रेडियन कौन बराबर होता है। ठीक है, 1 रेडियन क्या होता है आपका, देखिए 1 रेडियन होता है आपका 180/पाई। हाँ, ठीक है, अब 1 रेडियन तो होता है हमारा इतने डिग्री कोण के बराबर। ठीक है, लेकिन इनने पूछा है कितने समकोण के बराबर होगा। अब समकोण से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 90 दूना 180, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका 2/पाई आपका समकोण। ठीक है, 2/पाई समकोण आ गया। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि समकोण पूछा है तो समकोण से हम डिवाइड कर देंगे, 2/पाई समकोण हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट आया हुआ है आपका क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या लिखा है आपका, x = दिया आपको सेक थीटा, a सेक थीटा, y बराबर दिया b tan थीटा, तो x² अपॉन आपका a² माइनस के y² अपॉन b² का मान बताना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, वैल्यू पुट कर देंगे आपका, देखिए x की वैल्यू क्या दी है आपकी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम आपका, देखिए
एक्स स्क्वायर अपॉन कितने क्या दिया आपका ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का आपका क्या दिया है वाई स्क्वायर बराबर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करेंगे अब हमारा एक्स स्क्वायर का मान क्या है आपका ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन बटे में क्या है ए स्क्वायर तो है, ठीक है, माइनस का क्या है फिर आपका वाई का मान बी टेन थीटा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या दिया है देखिए आपका अपॉन में तो बी स्क्वायर है ही, ठीक है। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, और ये बच जाएगा आपका देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका बचेगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सेक टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं देखिए, इसे हम लिख सकते हैं वन प्लस सेक स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका देखिए वन प्लस आपका टेन स्क्वायर थीटा लिख लिया मैंने आपका सेक स्क्वायर थीटा को, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। टेन से टेन कटना बच गया आपका वन, तो आंसर कितना आ गया आपका एक। ऑप्शन दिया है कहीं आंसर में, आंसर दिया है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल दिया है जी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।